नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ ने एक स्टेटमेंट दिया। मैं अनवारुल हक काकड़ साहब को एक लालची आदमी समझता था, मैं उन्हें एक मफाद परस्त इंसान समझता था, क्योंकि जब वो हमारे साथ बैठते थे इस्लामाबाद में चाय के ढाबों पे, तो वो बलोचों के और पश्तूनों के हुकूक की बात करते थे। उस वक्त वो बात करते थे इंसानियत की, बलोचों और पश्तूनों पे होने वाले जुल्म की बात करते थे। लेकिन वही अनवारुल हक काकड़, जैसे ही उसको वजारत उज़्मा ऑफर की गई, निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया, तो उसने अपना असल रंग दिखाया और वो एक मफाद परस्त साबित हुआ। अब काकड़ का स्टेटमेंट आप देखें, काकड़ ने कहा कि अगर समीदीन बलोच या कोई और एक्टिविस्ट ये समझते हैं कि उनके किसी प्यारे को किसी ने मिसिंग किया हुआ है या जबरी तौर पे लापता किया हुआ है, तो अदालत में जाएं, उनके खिलाफ एफआईआर करवाएं, नाम दें कि मेजर मोहम्मद अली ने ये किया है और उन्हें फांसी लगा दें, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे किसी इदारे ने ऐसा कोई काम नहीं किया। शर्म आनी चाहिए आपको काकड़ साहब, और शर्म से डूब मरना चाहिए आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो। कितने बेशुमार लोग जबरी तौर पे लापता किए गए। मैं खुद जबरी तौर पे लापता हुआ, मुझे आसिफ मुनीर साहब के रजीम में आईएसआई ने जबरी तौर पे लापता किया, और उस वक्त भी मैं लापता था जब आप पाकिस्तान के वजीर आजम बनाए गए थे निगरान। मेरे घर वालों ने एफआईआर करवाई थी, क्या बना उस एफआईआर का? कुछ भी नहीं किया गया। मैं अदालत को आवाज़ें देता रहा कि मुझे बुलाकर सुनो, जज मेरा मजाक उड़ाते रहे, मुझे बुलाकर काजी फायद ईसा ने, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जज है, उसने भी मुझे सुनना गवारा नहीं किया। मैं एक दिन चल के पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन वाले पुलिस स्टेशन से बाहर चले गए। मैंने कहा मुझे आईएसआई ने अगवा किया, कार्रवाई करोगे? वो पुलिस स्टेशन छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा जी हम यहाँ बैठते नहीं, आप बैठे। ये हालात है आपकी पुलिस के। मैं जाऊंगा जाके पुलिस को कहूंगा एफआईआर दर्ज करो आईएसआई के खिलाफ, मुझे उन्होंने अगवा किया है। कौन सा पुलिस वाला एफआईआर देगा? काकड़ साहब, शर्म आनी चाहिए आपको, डूब के मर जाना चाहिए आपको शर्म से। आप मजाक उड़ाते हैं लोगों का। आपको जबरी तौर पे 10 दिन गुमशुदा किया जाए ना, आपकी चांगड़ें निकल जाए, आपके बच्चों को जबरी तौर पे लापता करके टॉर्चर किया जाए, तो आपको पता चलेगा जबरी गुमशुदगी होती क्या है। दहशतगर्दी के नाम के ऊपर आपने सिविलियंस को उठा लिया, आम लोगों को उठा लिया आपने। जिसको आपने उठाना है आप अदालत में पेश करें। ये क्या तरीका वारदात है? शायरों को जबरी तौर पे लापता कर दिया, सहाफियों को जबरी तौर पे लापता कर दिया, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको जबरी तौर पे लापता कर दिया, जो नॉर्मल एक्टिविस्ट हैं उनको जबरी तौर पे लापता कर दिया। कितने लोगों के साथ आपने ये किया? अजहर मशवानी के भाइयों को आपने जबरी तौर पे लापता किया। अजहर मशवानी ने आगे हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है कि मुझे किस तरह अगवा किया और एजेंसियों ने क्या क्या मेरे से सवाल किए, उसके ऊपर क्या हुआ। ऐसे सजा हो जाती है किसी मेजर को, ऐसे पकड़ा जाता है। मैं लेता हूं नाम, आप करवाएं कार्रवाई। ब्रिगेडियर फाइक है, उसने मेरे ऊपर टॉर्चर किया था, करवाएं ना कार्रवाई उसके ऊपर। कौन करेगा कार्रवाई पाकिस्तान में? ब्रिगेडियर राशिद था जिसने मुझे अगवा करवाया था, वहां पे और बेशुमार, मुझे सारे नाम बताता हूं मैं आपको। मेरे पास कम से कम 10 नाम है जिन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया और मुझे इंटरोगेट किया। जर्नलिस्ट हूं, मैंने हर नाम लिख के रखा हुआ है, हर नाम लिख कर रखा हुआ है, वीडियोस बना के छोड़ी हुई है। ऐसे थोड़ी होगा। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए आपको कि बकवास करने से बेहतर था कि आप खामोश ही रहते। अफसोस हुआ मुझे उन दिनों के ऊपर जब आपके साथ बैठ के चाय का एक कप भी पिया था, बहुत अफसोस हुआ।